हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 22 का जो सुपर 100 टेस्ट सीरीज का जो आपका पार्ट है टेस्ट नंबर 22 उसके पेपर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड जो 12th में स्टूडेंट्स अपियर हैं अभी, मतलब उनको 22 में एग्जाम देना है 12th का, तो उनके लिए टेस्ट नंबर आपका क्या होगा 7th होगा। ठीक है, और ये जो टेस्ट नंबर 22 है ये एक्चुअली 11th से ही चलते आ रहा है। ठीक है ना, मतलब 2020 से 22 के लिए आपका सुपर 100 टेस्ट सीरीज है, तो उसका आपका 22 टेस्ट हो चुका है। ठीक है, रिमेनिंग आपको 78 टेस्ट आने बाकी है अभी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 22 टेस्ट नंबर 22 का डिस्कशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, बट प्रीवियस टेस्ट के कंपैरिजन में इस बार का क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इजी था। ठीक है ना, बट स्टूडेंट्स फिर भी इसमें मार्क्स स्कोर नहीं अच्छे कर पाए हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, टेस्ट को सिंसियरिटी देते नहीं स्टूडेंट्स, टेस्ट को सिंसियरिटी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना स्टूडेंट अगर जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे सिंसियरली, उतना ज़्यादा उनका बेहतर कैरियर होगा, उतना ज़्यादा उनका कॉन्सेप्ट पे अच्छा सा ग्रिप बन पाएगा। ठीक है, इस बातों को समझिए, इस बातों के इंपॉर्टेंस को समझिए। ठीक है ना, चलिए तो आज के टेस्ट का हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स इज मोस्ट स्टेबल। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगा आपका। ठीक है ना, मोस्ट स्टेबल होगा। तो आपको बता चुके हैं कि जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होगा, तो वो आपका क्या होता है मोस्ट स्टेबल होता है। तो इन सारे ऑप्शंस में देखिए आपका नंबर ऑफ कोवेलेंट काउंट करिए, तो आपको फोर्थ ऑप्शन में देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है। और देख लीजिए फोर्थ ऑप्शन में आपको 3 पाई बॉन्ड है, बट सारे ऑप्शंस में मात्र 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। दूसरी बात कि यहाँ पे सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है। देख लीजिए रिमेनिंग 3 ऑप्शन में आपका कार्बन के पास प्लस चार्ज है, रिंग में दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, रिमेनिंग 3 एटम्स के पास रिंग में आपका क्या है, कार्बन के पास प्लस चार्ज है, मींस वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिए ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, और वहां पे ऑक्सीजन का आप अगर काउंट करते हैं टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां पे उसका 8 पुर रहा है। चेक कर लीजिए इसको, ये आपका कुछ इस तरह का डबल बॉन्ड बना रहा है, एक आपका CH3 इधर एक प्लस चार्ज है, इसके पास एक लोन पेयर होगा। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 4 2 6 और 2 8। लोन पेयर को नहीं दिखाया गया है। ठीक है ना, तो आपका क्या हुआ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं, इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हाइपर कंजुगेशन टॉपिक से आ गया था। ठीक है, और अभी तक मैंने वीडियो लेक्चर में हाइपर कंजुगेशन टॉपिक पढ़ाया नहीं हूं। ठीक है, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन को स्किप करके हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। किसके पास मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है? बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ये आपका। यहाँ पे बस आपको देखना है कि किस नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन देने का ज्यादा टेंडेंसी, जिसके पास ज्यादा टेंडेंसी वो आपका मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन होगा। तो आप इस अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो सब में जितने भी ऑप्शंस है, सब में फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ दें तो सारे ऑप्शंस में जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या है कंजुगेशन में। ठीक है ना, कंजुगेशन में आपका डबल बॉन्ड के साथ। देखिए जैसे देखिए आपका क्या सेकंड ऑप्शन को मैं दिखाता हूं, तो सेकंड ऑप्शन के पास ऐसा कुछ है। ठीक है, देख लीजिए आपका ये कुछ इस तरह का, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। बताइए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये आपका इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो देखिए तो ये डीलोकलाइज कर गया ना, तो डीलोकलाइज कर गया, तो जहां भी आपको अगर लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वहां पे उसको लोन पे इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी काफी कम हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए आपका ये यहाँ से आपका लोन पेयर गायब हो गया ना। ठीक है, यहाँ से आपका लोन पेयर गायब हो गया, और ऐसा ही केस सारे केसेस में होगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट को छोड़कर सारे केसेस में होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन जो होगा आपका जी थर्ड केस में हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका क्या है, यहाँ पे भी आपका क्या है डबल बॉन्ड है, तो एक बार इधर भी डीलोकलाइजेशन हो सकता है और एक बार इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है। मतलब आपका क्या होगा, डीलोकलाइजेशन इधर भी हो सकता है और डीलोकलाइजेशन आपका क्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है। क्लियर है, तो यही चीज़ है कि थर्ड वाले ऑप्शन में सबसे कम होगा बेसिक कैरेक्टर। ठीक है ना, क्लियर है ना, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि वहां पे आपका क्या है फिक्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वहां पे फिक्स है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए, मतलब कहीं पे भी कोई कंजुगेशन वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे क्या है आपका फिक्स है, यहाँ से भागेगा नहीं। ठीक है ना, ऊपर से आपका क्या है कि इस तरफ से इसको क्या मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है ना, प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है। इस कारण से क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी
सॉरी इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी और भी ज़्यादा रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका, थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन ऐसा ही क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, बोला जा रहा कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन द गिवन कंपाउंड अक्रॉस सी ऑक्सीजन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए कह रहा है। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को कि इस बार के टेस्ट पेपर में काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन आप लोग का प्रिपरेशन ही इतना ख़राब रहता है ना कि आप लोग बिल्कुल भी मतलब स्कोर नहीं करते हैं। बहुत गलत बात है। टीचर कितना मेहनत से पढ़ाते हैं, आप मेरे सारे वीडियो को देखिए, बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं सारे वीडियो में, कितने सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं, क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, फिर भी आप लोग मेहनत नहीं करते हैं। ये सब चीज़ थोड़ा आप लोग बदलिए। किसी भी स्टूडेंट के अच्छे फ्यूचर के लिए 3 लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक स्टूडेंट खुद, सेकेंड उसके पेरेंट एंड थर्ड उसके टीचर। ये 3 लोगों का सही कॉम्बिनेशन हुआ तो स्टूडेंट का फ्यूचर एकदम बनेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है जी, चेक करना है ना, मतलब आपको कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बस बॉन्ड लेंथ का कंपेयर करना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे लंबा रेजोनेंस होगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड का लेंथ शॉर्टर हो जाएगा, और जहाँ पे छोटा रेजोनेंस होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड का लेंथ, सॉरी जहाँ पे लंबा रेजोनेंस होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा, लंबा हो जाएगा, और जहाँ पे शॉर्टर रेजोनेंस होगा वहाँ पे आपका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगा। ठीक है, इस केस में ये आपका पाई बॉन्ड जो है वो कहीं से किसी के साथ आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, तो ये प्योर कोवेलेंट, सॉरी ये प्योर आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो प्योर डबल बॉन्ड जो होगा जी, तब उसका आपका क्या होगा, लेंथ जो होगा सबसे छोटा होगा। ठीक है, फिर देखिए तो आपका यहाँ पे आपका क्या होगा, ये लोन पेयर इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है और ये इस तरह से भाग सकता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। तो सिंगल बॉन्ड जो दिख रहा था, तो ये सिंगल बॉन्ड एक्चुअली नहीं, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होगा, तो इस कारण से इसका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजोनेट मतलब -I ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो -I ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस दिखाने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए, ये -R ग्रुप है, -R या फिर बोल सकते हैं -M ग्रुप है। ठीक है ना, तो आपका क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे -M या फिर -R ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस दिखाने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं इस तरह से कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो इसके कंपैरिजन में शॉर्टर होगा। मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ना, जब का डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो आपका होगा, कैरेक्टर वो इसके कंपैरिजन में ग्रेटर होगा। ठीक है ना, इसके कंपैरिजन आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो देखिए प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे दिखा है, तो सी का साइज सबसे छोटा। उसके बाद आपका क्या हुआ जी, उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर दिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती खींचने वाला प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रेजोनेंस जबरदस्ती दिखाएगा ही, यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, उसलिए आपका क्या होगा, ए होगा, एंड देन आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ही बात है, मतलब बी का साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आपका ए का, उसके बाद आपका सी का। तो देखिए तो सी ए बी कोई ऑप्शन है क्या, बी का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, बी का साइज सबसे बड़ा, तो बी ए सी, यस, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है ना, 4 का थर्ड नंबर ऑप्शन आपका क्या हुआ, राइट हो गया। एकदम क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इससे बोला जा रहा है डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, है ना, आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है, बताना आपको, अरेंज करके बताना है, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। एक बात ध्यान रखिए, बॉन्ड एनर्जी जितना कम होगा बॉन्ड उतना जल्दी रिप्चर होगा, टूटेगा, और बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा आपका होगा जी आपका, उतना देरी से आपका क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना, बस यही चीज़ कंपैरिजन करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप आराम से कर सकते हैं, आप हर जगह के बॉन्ड को तोड़ दीजिए, देन आप उसका स्टेबिलिटी देखिए कि किस तरह से आपका क्या होगा जी, आपका ये स्टेबल होगा। अगर ज़्यादा स्टेबल फील करेगा टूटने के बाद, तो समझ जाना है कि वहाँ पे इजिली टूट सकता है, मतलब उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। ठीक है ना, और जहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद लेस स्टेबल फील कर रहा है, तो कहने का सेंस है कि वहाँ पे बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप इस अकॉर्डिंग सोचिए। देखिए आपके सामने में ये कुछ ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी 4 तरीके का आपका क्या हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि बताइए बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करिए। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करिए, तो आप इस अकॉर्डिंग सोचेंगे यहाँ पे कि देखिए जहाँ से भी आपका क्या है ना, वो हाइड्रोजन जुड़ा वहाँ से उसको हटाइए, तब देखिए उसका स्टेबिलिटी। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से अगर बॉन्ड को तोड़ दूँ, है ना, तोड़ दूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा जी आपका, ये हाइड्रोजन अपना आराम से चला गया। मतलब मान लेते हैं कि फ्री रेडिकल होमोलैटिकली टूटा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना, तब ये फ्री रेडिकल कैसे स्टेबल होगा जी, तो ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल होगा। मतलब ये आपका क्या होगा जी, स्टेबलाइज्ड बाय
रेजोनेंस, है ना, क्लियर है। रेजोनेंस के कारण आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए तो इसको देखिए, तो अगर मैं इसे तोड़ दूं तो किस कारण से ये स्टेबल होगा जी आपका, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना, ठीक है ना। तो ये जो आपका होगा वो क्या होगा आपका, स्टेबलाइज्ड बाय क्या होगा, देखिए इधर से एक मिथाइल ग्रुप है, इधर से एक आपका ग्रुप है, इधर से एक ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप। तो कहने का सेंस यहाँ पे प्लस आई फैट के कारण होगा। एक और होगा आपका प्लस एच भी होगा, लेकिन अभी उसका चर्चा नहीं कर सकते हैं, उसका चर्चा बिना किए हुए आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लस आई ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और इधर से भी एक ग्रुप, इधर से भी एक ग्रुप, इधर से भी एक ग्रुप, तो क्या होगा आपका यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इस कारण से ये स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ इसकी, बात कर लूँ बी की बात कर लूँ, तो अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ तो तोड़ूंगा तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा। अब यहाँ से देखिए ये जो ग्रुप आपका होगा, ध्यान से देखिए, अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप इसके लिए माइनस आई इफेक्ट का काम करेगा। क्यों माइनस आई इफेक्ट का काम करेगा जी, क्योंकि देखिए अगर डबल बॉन्ड के अल्टरनेशन में होता तो प्लस आर काम करता है ना, प्लस आर काम करता, ये आराम से इधर इसको दे देता। लेकिन क्या आपका हो गया जी कि ये जो है ना आपका, ये अब ये किसके तरह काम कर रहा होगा आपका, माइनस आई की तरह, क्योंकि आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनेट है ना, इस कारण से ये पूरा का पूरा ये ग्रुप माइनस आई की तरह, तो ये भी ग्रुप माइनस आई की तरह, मतलब कुछ इस तरह का माइनस आई के ग्रुप की तरह काम करेगा। हाँ, बट इसका इफेक्ट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये ग्रुप तो आपका क्या होगा, प्लस आई की तरफ बिहेव करेगा। एकदम ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप प्लस आई की तरफ, तो एक तरफ से इसका खींचा जा रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, एक तो ऐसे ही आपका बेचारे के पास कम है, फ्री रेडिकल बन चुका है, और एक तरफ से दे रहा है, तो सम हाउ क्या होगा, माइनस आई प्लस आई दोनों के कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो जाएगा ये, है ना, क्लियर है, थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसको प्लस आई भी तो इधर से मिल रहा है, ठीक है ना, क्लियर एकदम 100%। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके तरफ, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिला था क्या जी आपका, प्लस आई मिला था ना, प्लस आई भी मिला था, अच्छा लिख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए चलते थे, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूँ तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये किसके कारण से स्टेबलाइज हो जाएगा जी, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लस आई के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अब आप इस अकॉर्डिंग देखिए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, रेजोनेंस के कारण जो है वो, तो ए का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा कहने का सेंस है क्या, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा कहने का सेंस क्या, कि ये जो आपका बॉन्ड होगा HA जो होगा ये जल्दी टूट चुका होगा, क्योंकि आपका क्या है, टूटने के बाद फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, आपको बता चुके हैं कि जो काम होने के बाद अगर स्टेबल फील करा मतलब वो कम जल्दी हो जाएगा, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट चुका होगा, मतलब ए का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है ना, ए का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा। दूसरी बात देखते हैं कि यहाँ पे हर तरफ से प्लस आई मिल रहा था, इधर से मिल रहा था, इधर से मिल रहा था, ऊपर से मिल रहा था, हर तरफ से, तो क्या होगा आपका, उसके बाद आपका ये बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो आपका क्या हो गया, ए के बाद सी हो गया, ठीक है ना, ए के बाद सी हो गया। अब देखिए तो आपका इस अकॉर्डिंग ए का सबसे कम एनर्जी होगा, ठीक है, फिर सी का होगा सबसे कम एनर्जी। तो देखिए ऑप्शन में ढूंढिए, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ये, ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। ए का सबसे लिस्ट है, उसके बाद आपका क्या है, सी का है, उसके बाद देखिए बी का है उसके बाद, ठीक है, सही बात है आपका, और सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा जी, इसका हो जाएगा, ठीक है, डी का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी में आपका क्या है ना, मात्र एक ये ग्रुप आपका क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो कराएगा, लेकिन इसमें देखिए, इसके लिए देखिए आपका क्या, इतना बड़ा ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट शो कराने के लिए, अरे बोल सकते हैं ना आइसो ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से देखिए, इसका इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इसका इंडक्टिव इफेक्ट का अगर मैं बात कर लूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसके इंडक्टिव इफेक्ट की बात मैं कर लूँ इस ग्रुप के, ठीक है, चलिए, और एक और मैं इसका इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लूँ, इसका मैं बात कर लूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें, और अगर आप इसमें कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, तो इस कारण से यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कहाँ गया जी, आपका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा था, ठीक है। दूसरा बात क्या था आपका जी, हाँ प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा था, इस कारण से इजीली टूट सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम था ना, शॉर्टर था, इस कारण से टूटने के बाद उतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा जितना आपका क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा, तो इसलिए आपका क्या होगा जी, आपका कि डी ऑप्शन जो आपका हो गया, मतलब एचडी जो हो गया वो जल्दी टूटेगा नहीं, तो कहने का सेंस क्या आपका हो गया, उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो गया। तो 5th नंबर क्वेश्चन का भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहेगा, यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, किसके पास सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। और ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको अगर आइडिया नहीं होगा
इम्प्यूटेड ऑर्बिटल वाले कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गलती किए होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ही आपका क्या होगा। इसका मैं आंसर डायरेक्ट पहले बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब वो कैसे होगा इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने, देखिए थर्ड ऑप्शन कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये मोस्ट स्टेबल मतलब सॉरी ये मोस्ट एसिडिक, इसमें से ये जो हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक कैसे होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ से क्या करता हूँ H+ को निकाल देता हूँ, ठीक है ना। H+ को निकाल देता हूँ, तो H+ को निकालने के बाद जो होगा, H+ को अगर मैं निकाल दूँ तो H+ को निकालने के बाद यहाँ पे ये जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर के रूप में रहेगा आपका, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर के रूप में रहेगा। बस इसी का स्टेबिलिटी को आपको देखना है कि स्टेबल किस तरीके से हो सकता है। तो ये स्टेबल हो सकता है आपका इधर घूम करके, ठीक है, इसमें रेजोनेंस घूम करके। ये हो सकता है आपका इधर घूम करके, इसमें रेजोनेंस के रूप में घूम करके, ठीक है ना। और ये इधर भी घूम करके हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका फास्फोरस के साथ कैसे होगा समझिए इस चीज़ को। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। समझिए इस चीज़ को कैसे आपका होगा, ठीक है। तो ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस के पास क्या होता है ना आपका 15 होता है एटॉमिक नंबर। आप अगर इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 3s2 3p5 और 3d 0 आ गया, ठीक है। तो 3d 0 आ गया जी। तो इसी में इम्प्यूटेड ऑर्बिटल होता है ना 5 ऑर्बिटल, ठीक है। इम्प्यूटेड ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल। अब ये जो आपका लोन पेयर जो है यहाँ पे, वो लोन पेयर आराम से क्या कर सकता है, इसके इम्प्यूटेड ऑर्बिटल में इंटर कर सकता है, ठीक है। आपको रेजोनेंस का कुछ कंडीशंस बताए थे, कंजुगेशन की बात बताए थे कि लोन पेयर का हो सकता है अगर क्या होगा, या फिर पाई बॉन्ड का कंजुगेशन इम्प्यूटेड ऑर्बिटल के साथ होगा तो वहाँ भी आपका हो सकता है रेजोनेंस। तो ये आराम से इधर आ सकता है, ठीक है। तो आराम से इधर आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, तो यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया ना। मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर है आपका, 3 फैक्टर है। एक इधर आ गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, मतलब 3 फैक्टर है इसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है ना। और रिमेनिंग केसेस देखते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इस कारण से आपका क्या हो मोस्ट स्टेबल होगा। तो कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल मतलब इजीली H+ निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा फोर्थ ऑप्शन की ओर मूव करता हूँ, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन की ओर मूव करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, नाइट्रोजन था ना प्लस चार्ज, 3 तो आपका क्या था, मिथाइल था, देखिए, है ना। ऐसा मैं डाल दूं तो ये निगेटिव चार्ज जो आपका होगा वो तो इधर स्टेबलाइज होगा, इधर स्टेबलाइज होगा, 2 वेज हो गया। इधर नहीं हो पाएगा स्टेबलाइज, है ना, इधर नहीं हो पाएगा। क्यों जी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होता ही कहाँ है, 2s2 2p5 और 2d तो होता नहीं है। तो इसका तो ऑर्बिटल्स तो पूरा का पूरा भरा हुआ है ना। तो इस कारण से क्या होगा, इसके पास तो कोई इम्प्यूटेड ऑर्बिटल बचा नहीं, जिस कारण से ये इधर आ सके, मतलब इधर आना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 तरीका से स्टेबलाइज होगा। तो ये आप इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, थर्ड वाले ऑप्शन के कंपेरिजन में कम होगा। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे हटा करके, मैं फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन की बात कर लूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा, फिर से मैं लगा दिया हूँ, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन की मैं बात कर लूँ तो ऐसे कंडीशन में देखिए आपका ऐसा कोई भी आपका फैक्टर नहीं है, ठीक है, इस तरह का फास्फोरस लाइक टाइप, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट ऑप्शन में 2 तरीके से ये स्टेबलाइज हो सकता है, और सेकंड ऑप्शन में क्या होगा, 2 तरीके से। इसमें तो आपका होगा स्टेबलाइज, और एक मिथाइल ग्रुप है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट के, सॉरी इंडक्टिव नहीं, मिथाइल इफेक्ट और उसको डिस्प्लाइज कर देगा प्लस आई के कारण, ठीक है ना। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सेकंड जो होगा, सेकंड ऑप्शन उसका लिस्ट एसिडिक माना जाएगा, और आपका क्या होगा, थर्ड जो ऑप्शन होगा उसका क्या होगा, मोस्ट एसिडिक माना जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हुआ, राइट हो गया। ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। फिर से वही बात, आपका बॉन्ड एनर्जी मतलब इनडायरेक्टली आपसे डिमांड कर रहा है एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन को पिक करने के लिए कि कहाँ से H+ जल्दी निकल सकता है। बस वही बात हो गया, निकाल देना है, बस स्टेबिलिटी चेक कर लेना है। अगर निकालने के बाद स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इजीली निकल सकता है, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगा। और जहाँ पे आपका क्या होगा जी कि वो इजीली नहीं निकलेगा तो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बस इस अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है। आपके सामने में यही क्वेश्चन में दिया हुआ आपका डायग्राम। यहाँ से बोला जा रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन, मतलब आपको अरेंज करना है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करना है। तो आपको पहले ही बता देते हैं, बॉन्ड एनर्जी जो आपका होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी आपका स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। इस बात को ध्यान रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एनर्जी इस केस में वो स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका होगा
वो इनवर्सली 1 बाय स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अगर कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, अगर कंजुगेट बेस लेस स्टेबल है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो बस आपको देख लेना, जहाँ पे स्टेबिलिटी देख लेना कंजुगेट बेस का वो ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से मैं मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए, फ्री रेडिकली होमोलाइटिकली रिमूव किए, तो ये फ्री रेडिकल क्या होगा, स्टेबलाइज होगा क्या रेजोनेंस के कारण? नहीं हो पाएगा ना। अरे अल्टरनेट पे कहाँ है, जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वहीं पे आपका बन गया है। देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, अगर उसी एटम पे फ्री रेडिकल हो गया या निगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये सब खास करके पॉजिटिव चार्ज हो गया या निगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, मतलब इन तीनों में से कोई भी बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो रेजोनेंस के कारण तो स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने का कोई फैक्टर ही यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा, तो ये तो आपका क्या होगा, इसके रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब आपका क्या होगा, ये मोस्ट स्टेबल माना जाएगा जी आपका, है ना, मोस्ट स्टेबल माना जाएगा। और अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो ये तो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा रेजोनेंस के कारण। देखिए ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन तो है नहीं, तो ये आपका क्या होगा, इस कंडीशन में ये पूरा का पूरा ग्रुप जो होगा वो इसके लिए -I के तरह ट्रीट कर रहा होगा। ठीक है ना, -I के तरह ट्रीट कर रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका स्टेबिलिटी उतना बेहतर नहीं होगा। तो आप अगर देखेंगे कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, या फिर बात करते हैं एसिडिक नेचर की बात करते हैं, एसिडिटी बात करते हैं, तो क्या आपका होगा जी Ha का सबसे हाइयर, उसके बाद आपका क्या होगा Hb का सबसे, उसके बाद सबसे कम इसका होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज एटम पे इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया। एक तो बेचारा पहले से इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा, अरे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, sp2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माना जाएगा, उसी पे आप इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी क्रिएट कर दिया तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से आपका क्या होगा कि अगर आप एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो इस तरह का हो जाएगा। तो एसिडिक नेचर का ठीक उल्टा है ना, ठीक उल्टा आपका क्या होगा जी, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो आप बोल सकते हैं कि HA का सबसे कम, उसके बाद HB का, और सबसे ज़्यादा क्या होगा HC का। तो आप इस अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो क्या है आपका HC का सबसे ज़्यादा है ना, तो HC का सबसे ज़्यादा, HB जी, 4th नंबर ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट हो गया है ना। 4th नंबर ऑप्शन को आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कंपेरेबल मास विच मतलब विल हैव दियर बॉइलिंग पॉइंट इन द ऑर्डर। मतलब देखिए आपको अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इन सब का कंपेरेबल मास का कंपाउंड्स आपका दे रखा है। मतलब कंपेरेबल मास कहने का सेंस क्या है कि 3 आपका कंपाउंड है, एक आपका अल्कोहल होगा, एक अल्डिहाइड होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और तीनों का मास मान लीजिए सेम होगा, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किन बातों पर डिपेंड करता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात आप समझ पा रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है उस बात पे डिपेंड करता है। अगर आपका क्या होगा, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा और वो ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और कम है तो कम होगा। क्यों, समझिए इस चीज़ को। बॉइलिंग पॉइंट कहने का सेंस क्या है कि अगर किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आपका 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो सबसे पहले रिप्चर होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद आपका क्या, वो मॉलिक्यूल फ्री होकर के आपका क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो बस ये वेपर में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे करके होते 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 इस वेपर का कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, एक्सर्ट होगा आपका, और वो एटमॉस्फेयर के जब बराबर हो जाएगा तब जाकर के ये लिक्विड आपको बॉयल करना स्टार्ट होगा। तो लिक्विड को बॉयल करने के लिए सबसे पहले क्या होगा आपका जी, कि उस लिक्विड का वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना होगा, और वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले क्या होगा आपका जी, वो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको टूटना होगा। ठीक है ना, वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपका क्या होगा, ये इस तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो बस यही चीज़ है कि अगर वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ऐसे कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे चेक करना है कि अल्कोहल हो गया, जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ, अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया,
अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, वहाँ पे हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों कंपाउंड में, अगर मैं सिर्फ अल्कोहल के सॉल्यूशन की बात करूँ, अल्डिहाइड के सॉल्यूशन की बात करूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्यूशन की बात करूँ, तो क्या होगा ना कि इन सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में जो है ना आपका H बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, है ना। H बॉन्डिंग वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। एफ मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपका क्या होगा, यही चीज आपका हो गया कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट होगा इन तीनों कंपाउंड्स में, है ना, वो आपका H बॉन्डिंग होगा। अब कहाँ पे H बॉन्डिंग ज्यादा होगा इस चीज को देखना है। जहां पे H बॉन्डिंग ज्यादा वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जहां पे H बॉन्डिंग कम वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो देखिए इस केस में देखिए तो H बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है आपका एक जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है ना। बस यही चीज होता है। अब यहाँ पे देखिए तो एक ही ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, तो कहने का सेंस है कि ये आपका क्या होगा जी, इंटरेक्शन जो होगा वो किसी अदर अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, मतलब एक के साथ ही कर सकता है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या है, इसका एक ऑक्सीजन है तो ये किसी के साथ कर सकता है, ये भी तो कर सकता है किसी के साथ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए डबल ऑक्सीजन है तो ये ज्यादा करेगा, मतलब यहाँ पे डबल ऑक्सीजन होने के कारण आपका ये ज्यादा करेगा। यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के कारण आपका कर सकता है, और यहाँ पे एक सिंगल ऑक्सीजन के कारण थोड़ा कम करेगा। तो अगर आप देखेंगे H बॉन्डिंग का आप ऑर्डर देखेंगे, H बॉन्डिंग का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे कम क्या होगा आपका जी, अल्कोहल में होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, अल्डिहाइड में होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, है ना। तो देखिए ज़्यादा आपका क्या है, H बॉन्डिंग किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि डबल ऑक्सीजन के कारण आपका क्या होगा, ज़्यादा आपका फॉर्म करेगा, ठीक है ना। और ये इसका कहानी तो कुछ ऐसा है कि एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड, है ना, तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे तो कितना आएगा आपका जी, 12, 24 और 24 अब कितना आपका 28 और ये 32, मतलब 60 आएगा। तो ये आपका देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास 60 है, लेकिन अगर इसके सॉल्यूशन में चेक करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपका 120 दिखेगा, मतलब ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आपका 120 दिखेगा। क्यों दिखेगा 120, क्योंकि इसके साथ खतरनाक तरीके का क्या होता है आपका जी, वो H बॉन्डिंग क्रिएट होता है। देखिए कैसे क्रिएट होता है H बॉन्डिंग, CH3 है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह का। फिर देखिए एक और आपका क्या होगा, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग क्रिएट होता है ना कि इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे वो दो मॉलिक्यूल जो है ना वो डायमिनाइज समझते हैं ना, दो मॉलिक्यूल आपका मिल करके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह का, यहाँ भी आपका एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो है ना आपका ये एज अ सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में क्या होगा इसके सॉल्यूशन में, मतलब विनेगर के सॉल्यूशन में ये एज अ सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में ट्रीट करता है। तो एक का 60 दूसरे का 60, तो टोटल कितना आपका हो गया 120 हो गया ना। तो बस यही चीज़ आपका है कि क्या होगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण आपका क्या होगा, इसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होगा वो 120 आपको फील होता है, ठीक है ना। लेकिन थ्योरेटिकली कितना होता है, 60 होता है। तो बस यही चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आपका होगा जी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, उसके बाद अल्डिहाइड में, और सबसे कमजोर किस में होगा, आपका अल्कोहल में होगा। यही रीजन है कि अल्कोहल क्या होता है जी, मोर वोलेटाइल होता है। देखते होंगे कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हो उसमें भी अल्कोहल रहता है, तो वो जैसे ही डालते हैं तो आपको बहुत ठंडा ठंडा लगता है, फिर उड़ जाता है तुरंत में। लेकिन विनेगर हम लोग के किचन में रहता है, प्रेजेंट रहता है, और उसका हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं जी, है ना। तो वो जल्दी उड़ता है क्या, वेपराइज होता है क्या, नहीं ना होता है, ठीक है। बस यही चीज़ आपका है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये देखिए हर टेस्ट में आया, ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हर टेस्ट में आपको आया है। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि दो ऐसा कंपाउंड आपको दिख रहा है जहाँ पे क्या है आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम है, ठीक है ना। बस वहाँ पे देख करके चेक कर लेना है। तो देखिए तब का आप डायरेक्ट में आंसर की तरफ मूव करता हो, थर्ड नंबर आपका ऑप्शन की तरफ मूव करता हो। देखिए ये जब भी आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड रहेगा तो वहाँ पे ब्रिज हेड एटम का कार्बन कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखिए तो ध्यान से देखिएगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट इसमें गलती किए, बताइए अब कब तक इन सब चीज़ों को सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। आप लोग वीडियो लेक्चर देखते ही नहीं ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये बन गया sp2, जो कि नेवर पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मतलब इसको हमेशा sp3 होना होगा, ये आपका हमेशा sp3 होना होगा, ठीक है। और ये किस रूल के अकॉर्डिंग जी, तो ब्रेडेट्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
ब्रेडिट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या आपका होगा जी कि हमेशा इसको ये ब्रिज हेड कार्बन एटम को sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना होगा। अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो समझिए कि वो बहुत ही हाईली अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में मतलब थर्ड ऑप्शन के केस में आपका क्या रेजोनेंस नहीं हो सकता है। बाकी बात सारे केसेस में आपको हो सकता है रेजोनेंस, जो कि आपको देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर। कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है दूसरे का। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा का सारा स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर है। मतलब देख लीजिए एक बस स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ और उससे मैं रिलेट कर देता हूँ जो जो ऑप्शन इससे टैली कर रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा कुछ छूट चुका है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए तो क्या आपका होगा, यहाँ पे ये कुछ इस तरह का है। मतलब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका क्या नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, और फिर आपका क्या होगा यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ से रेजोनेंस की मैं बात करूँ तो रेजोनेंस आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये एक्चुअली मिस्टेक किया हुआ आपका बुक में। ठीक है ना, तो चलिए तो यहाँ से देखिए आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फिर आपका नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस कुछ आपका क्या होगा, इस तरह से आएगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिलोकलाइज होगा, मतलब रेजोनेंस आपका फेनो यहाँ से यहाँ तक होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन की कहानी रही। सेकंड ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका बिल्कुल इस तरह से कंजुगेशन है। और मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो वहाँ भी आपका क्या बिल्कुल इसी तरीके का कंजुगेशन है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिए, फोर्थ ऑप्शन में तो कुछ अलग ही दे रखा है भाई, अलग ही दे रखा है। मतलब कंपाउंड ही आपका क्या हुआ, अलग हो गया। फोर्थ ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका क्या नेगेटिव चार्ज। तो बताइए अगर ये आपका पार्टिसिपेट करता है तो ये उड़ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए तो आपका रेजोनेंस क्या आपका हो गया जी, रेजोनेंस तो कुछ इस तरह से हो गया। मतलब रेजोनेंस आपका क्या हुआ, इस तरह से हो गया। और इन सब में क्या था, सारे ऑप्शन में ऐसे था, सारे ऑप्शन में ऐसे था। क्लियर है, तो बस यही आपका एक ऑप्शन हो गया। कौन सा आपका ऑप्शन है जी, फोर्थ नंबर। फोर्थ ऑप्शन में आपका क्या है ना कि ये कंपाउंड ही अलग हो चुका है। मतलब ये आपका किसी का भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। तो इसको आप लोग नोट करिए फोर्थ ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, वैलिड नहीं है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए। तो देखिए इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोग इसको भी कैसे गलत किए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए बिल्कुल वैलिड होगा, पूरा का पूरा आपका डिलोकलाइजेशन होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए वहाँ भी आपका वैलिड होगा। अरे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इस तरह से। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में निगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और ये कुछ इस तरह से। तो देखिए आपका क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और फिर आपका क्या होगा, ये ऐसे करके रेजोनेंस जा सकता है या फिर इधर से भी रेजोनेंस से आपका यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन की मैं बात कर लूँ तो सेकंड ऑप्शन में क्या आपका कुछ इस तरह का बात है, कुछ इस तरह का बात है। देख लीजिए आपका यहाँ पे, तो ये आपका इस तरह से रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा। तो पूरा का पूरा आपका क्या हुआ, यहाँ से शुरू होकर के पूरा का पूरा रिंग में घूमेगा। और थर्ड ऑप्शन की मैं बात कर लूँ तो थर्ड ऑप्शन में देख लीजिए आपका क्या होगा, देखिए ये आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन हो गया। कहाँ गया जी, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे। ठीक है, तो बस बहुत ही आसान सा आपका ये आपका यहाँ आएगा, फिर ये आपका यहाँ चला जाएगा। मतलब पूरा का पूरा रेजोनेंस से पार्टिसिपेट तो करेगा ही। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं आप, इसको ऐसे भी ऐसे करके भी क्या कर सकते हैं आप, पूरा का पूरा घुमा सकते हैं, यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपका हो गया। तो थर्ड ऑप्शन में भी हो गया आपका। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा चेक कर लीजिए, कुछ अजीब तरीके का दिया हुआ है। अरे समझ ही गए आप लोग, वैसे भी कोई भी ऑप्शन नहीं हुआ तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही, ऐसा सोच सकते हैं। क्यों नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्यों दिया है, नेगेटिव चार्ज गलत है ना। अरे बिल्कुल गलत है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों दिया हुआ है, ऑलरेडी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 4 8 हो गया, तो फिर नेगेटिव चार्ज किस बात का। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका वैसे भी आपका क्या हो, ये यहाँ से यहाँ तो आ नहीं सकता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ आपका कि ये रेजोनेंस में आपका क्या होगा जी, नहीं पार्टिसिपेट करेगा। मतलब ये गलत आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया गया। ठीक है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेजोनेंस डजंट टेक्स प्लेस। किसमें रेजोनेंस टेक्स प्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये आपको फर्स्ट टेस्ट में मिला था ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको ध्यान नहीं होगा, मतलब टेस्ट नंबर शायद 5 में मिला था ये क्वेश्चन, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए आपको 1 से लेकर के 3rd तक सारे ऑप्शन में रेजोनेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो आपका कुछ इस तरह का है, ठीक है, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स गलती किए हैं। अब ये सब चीज़ कितनी बार आप लोग को समझाया जाए कि गलती ना करे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखे, सब तो करते नहीं है। देखिए ये जो आपका होगा ये नॉन प्लेनर कंपाउंड होगा। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, नॉन प्लेनर
कंपाउंड होगा। और नॉन प्लेनर कंपाउंड कभी भी रेजोनेंस कभी भी नहीं शो करता है। रेजोनेंस के लिए कंडीशन ही था आपका क्या होगा कि कंपाउंड में sp2 या sp हाइब्रिडेशन होना चाहिए, और दूसरी बात कि प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड एक प्लेन में लाई करना चाहिए, लेकिन ये प्लेन में लाई नहीं करता है, ये है ना, प्लेन में लाई नहीं करता है। इस कारण से आपका क्या होगा, ये आपका रेजोनेंस नहीं शो करेगा। अगर आप इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल बोट टाइप का मैं स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो देखिए, तो ये एटम ये एटम ये एटम ये एटम बोर्ड के प्लेन में है, और ये आपका क्या है जी, उठा हुआ है बोर्ड के प्लेन से। तो कहाँ से आपका रेजोनेंस करेगा? प्लेनर होता तभी तो रेजोनेंस करता ना, इस कारण से क्या होगा, ये आपका नहीं करेगा। तो आपको हो गया 4th नंबर ऑप्शन क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन का देखिए, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग इज। तो फिर से मोस्ट स्टेबल पूछा जा रहा है, तो बस वही चीज़ देखना है, नंबर ऑफ कोवेलेंट देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होगा जहाँ पर, वहीं पे आपका क्या होगा जी, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। पहली बात। दूसरी बात कि अगर कहीं पे ज़्यादा रेजोनेंस या इंडक्टिव दिख रहा होगा तो वहाँ पे आपका स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ मूव करता हूँ। 13 का सेकेंड नंबर ऑप्शन को देखिए। सेकेंड नंबर ऑप्शन में जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, मतलब कुछ इस तरह का बात देख लीजिए आप लोग ध्यान से। देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनता है, यहाँ पे क्या आपका होगा, ये प्लस आई भी देगा और प्लस एच भी देगा। तो प्लस एच तो अभी बताया नहीं हूँ, तो फिलहाल आप प्लस आई को ध्यान में रखिए। तो प्लस आई के कारण भी आपका स्टेबलाइज करेगा और रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज करेगा। तो ये आपका यही सेकंड नंबर ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो गया। बाकी बात ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपका मिथाइल ग्रुप उस एटम से अटैच है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। तो यही चीज़ आपका हो गया। और भी इसी क्वेश्चन को और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन में हाइपर कंजुगेशन पढ़ाने के बाद दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, क्लियर हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग इज। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बस सिंपल सा बात है कि आपको देखना है कि किस स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड दूसरी बात की ऑक्टेट कहाँ पे वैलिड है। तो मुझे आंसर डायरेक्ट दिख गया 4th नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। 4th नहीं, सेकेंड और 4th देख लीजिए। इसमें ऐसा कुछ है कि सेकेंड और 4th दोनों का दोनों सेम ही है, ठीक है ना। सेकेंड और 4th दोनों का दोनों सेम है। तो ये तो गड़बड़ हो गया, इसलिए इसमें आपको बोनस मार्क्स दिया गया था, ठीक है ना। इसलिए इसमें आपको बोनस मार्क्स मिला था, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आपका क्या हुआ, 1 2 3 4 आपका क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। और बाकी सब ऑप्शन में देखिए, मतलब 1 और 3 में देखिए मात्र 3 ही पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। दूसरा बात कि ऑक्टेट भी आपका क्या है, पूरा है। तो ये आपका क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन हो गया एंड 4th ऑप्शन हो गया। दोनों का दोनों आपका क्या है, एक जैसा था, इसलिए इसमें आपको बोनस मार्क्स मिला था, ठीक है ना। और एक और बोनस मार्क्स सेकंड नंबर क्वेश्चन में मिला था, जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस था, टेस्ट के सिलेबस से बाहर का था टॉपिक, ठीक है, क्लियर है। इसको नोट करिए। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कौन सा पेयर आपका क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट पेयर तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कभी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, जिसमें आपका एटम का पोजीशन चेंज दिखाया गया है। अरे फर्स्ट ऑप्शन में एक आपका 6 मेंबर्ड रिंग है और दूसरा आपका 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ये तो गलत बात है ना, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन में चेक करिए, तो सेकंड ऑप्शन में आपका क्या है कि ये आपका नंबर ऑफ रिंग भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये कहीं से भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए तो होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए ना जिसका। तो CH3 के पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कंजुगेशन होगा, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की ओर चेक करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में आपका क्या होगा, हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। देख लीजिए आपका, मैं इसको रेजोनेंस बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यही कंपाउंड है ना, तो ये आप आराम से क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज है ना। तो ये आपका हो गया प्लस चार्ज यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो यही तो दोनों कंपाउंड आपका दिया हुआ, तो यही दोनों आपका क्या होगा, आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज प्लस M इफेक्ट। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्लस M इफेक्ट पहचानने का एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन से कोई पार्टिकुलर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई पार्टिकुलर ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये पार्टिकुलर ग्रुप आपका प्लस M होगा या माइनस M होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि देखिए
अगर माइनस m होगा तो इसके पास क्या होगा, पक्का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अगर ये आपका क्या होगा, सॉरी माइनस m नहीं, प्लस m के लिए आपका होता है ये, ठीक है ना। तो प्लस m आपका होगा तो पक्का इसके पास आपका क्या होगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और अगर ये माइनस m प्रेजेंट होगा तो पक्का इसके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ आपका कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे हो सकता है सल्फर जुड़ा हुआ है ना, या फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ठीक है ना, या फिर कुछ भी आपका हो सकता है जुड़ा हुआ जो डबल बॉन्ड के साथ होगा, जुड़ा हुआ इस ग्रुप के साथ, ठीक है ना, क्लियर है, ताकि इसके बॉन्ड को बाहर की ओर खींच सके। तो आप इस तरह से देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है जुड़ा हुआ यहाँ पे, वो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कुछ इस तरह से है जुड़ा हुआ, देख लीजिए। तो बताइए, खुद सोच के बताइए, ये तो ऐसे भागेगा तो ये तो खिंचा जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप तो क्या हुआ, इस बेंजीन से क्या किया आपका लोन पेयर को, सॉरी बॉन्ड पेयर को खींच लिया, तो ये किसके तरह काम करेगा, माइनस m की तरह काम करेगा। सिमिलर हम लोग केस ले सकते हैं सेकेंड ऑप्शन के साथ भी। ये क्या करेगा जी आपका, ये भी क्या करेगा, इस रिंग से खींचेगा पाई बॉन्ड को, ये आपका यहाँ आया तो ये भी यहाँ आ गया है ना, तो इस रिंग से क्या करेगा, खींच लेगा पाई बॉन्ड को, तो ये भी किसके तरह काम किया, माइनस m की तरह काम किया। और थर्ड ऑप्शन में देखिए, तो थर्ड ऑप्शन में आपका क्या होगा, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये तो अंदर आएगा, तो ये तो भागेगा, तो ये क्या किया आपका जी, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजा ना, मतलब दिया ना, तो ये आपका क्या करेगा, प्लस m की तरह काम करेगा, ठीक है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन में क्या आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या करेगा, ये दो तरीके का काम करेगा, एक प्लस I एंड प्लस H की तरह। तो खैर अभी इसका डिस्कशन हम किए नहीं, लेकिन आपको वैसे ही पूछा जाता था प्लस M के बारे में, तो ये ऐसे भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो थर्ड नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये जो ग्रुप आपका होगा प्लस M की तरह काम करेगा। तो वही पूछा जाता है कि किसके पास आपका प्लस M ग्रुप है, तो आपका थर्ड नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बोला जा रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑर्डर इज करेक्ट, किस में स्टेबिलिटी ऑर्डर करेक्ट है। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको देखना है जब भी स्टेबिलिटी ऑर्डर रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बोलेगा तो सबसे पहला देखना है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा है, इन सब बातों को देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो है आपका सेकंड वाले में ज़्यादा है और फर्स्ट में कम, ये बात क्लियर है। ऑक्टेट भी पूरा है, चेक कर सकते हैं आप, तो आपका फर्स्ट ही आंसर तो हो गया आपका, बाकी बस आपका क्या होगा, सब में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी डाउट है कि मतलब आपका ये मैं क्या बताऊं कि फोर्थ नंबर सर क्यों नहीं होगा, समझिए इस चीज़ को। देखिए फोर्थ नंबर में क्या है आपका, कुछ इस तरह का बात है, दो बेंजीन रिंग है प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये आपका क्या है, इस तरह का है। तो मैं जितनी भी बात बताता हूँ सबको आप लोग ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और यहाँ पे बात करूँ तो इन दोनों में डिफरेंसेस ये है ना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, ये यहाँ पे घूम सकता है, ये भी यहाँ पे इधर पूरा का पूरा घूम सकता है, तो यहाँ पे दो जगह आपका क्या हो रहा है, मतलब प्लस R मिल करके यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा वन एटम का, ठीक है ना। जहाँ जहाँ प्लस चार्ज जाएगा वहाँ इनकम्प्लीट ही रहेगा। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर ये आपका देख लीजिए ध्यान से, अगर ये इधर भेजता है तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम होगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, बट ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपका क्या फोर्थ ऑप्शन में उल्टा केस दे रखा है, इस कारण से हम लोग क्या किए, इसको गलत किए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, फोर्थ नंबर ऑप्शन को गलत किए, मतलब एक्चुअल ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए। रूल क्या होना चाहिए जब का, मतलब किस कारण से, तो ऑक्टेट के कारण से। यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बट ऑक्टेट यहाँ पे आपका क्या है, फील्ड है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया क्लियर। 18th नंबर क्वेश्चन, सॉरी एक 17th नंबर क्वेश्चन छूट गया है, मैं उसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 17th नंबर क्वेश्चन को हम लोग 17th नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये छूट गया था, ठीक है। देखिए आपको बोला जा रहा है विच द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखिए एकदम बिल्कुल सब कॉमन टाइप का प्रॉब्लम दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें, सब एकदम बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चंस है। अब आपको इतने सारे प्रॉब्लम मिल गए हैं कि आप कभी भी एसिड बेस से
रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ से आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक जगह ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हुआ, ये है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये आपका क्या हुआ, सेकेंड ऑप्शन हो गया। और मैं थर्ड ऑप्शन की बात कर लूँ, ठीक है, थर्ड ऑप्शन कुछ इस तरह का हो गया। फिर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन, देखिए मैं चारों ऑप्शन को लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखाने के लिए, यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, इसके पास क्या है आपका, इसके पास क्या है, दो दो ठो लोन पे इलेक्ट्रॉन देने को है। तो अगर मान लीजिए आपका ये दे देता है तो ये आपका क्या होगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, तो ये ऐसे करके स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए ये दे देता है तो आपका क्या, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो वो आपका क्या होगा, ऐसे करके स्टेबलाइज कर सकता है। मतलब दोनों तरीके का टेंडेंसी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही देने वाला ग्रुप है। ठीक है ना, यहाँ पे तो कोई देने वाला ग्रुप ही नहीं है। अगर आप इससे बेसिसिटी की बात करते हैं तो इसका देना थोड़ा सा टफ होगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये देना थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करेगा इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ से अगर ये दे देता है तो ये इसको स्टेबलाइज तो कर देगा, लेकिन उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगा जितना यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका डबल डबल ग्रुप है देने वाला। ठीक है ना, डबल डबल ग्रुप आपका क्या है, देने वाला है। तो आप इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि यही आपका क्या होगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए 19th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस टेस्ट में भी आपको मिला था। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेरिक इन्हिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट विल ऑपरेट। सिंपल सा बात है, कहाँ पे आपका SIR इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। तो बता चुके हैं कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो वहीं पे आपका SIR इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे देखिए NO2 ग्रुप है ना, NO2 ग्रुप है, और यहाँ पे क्या आपका, ये आपका CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप, बताइए इन तीनों में खतरनाक टाइप का रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन होने के कारण ये जो आपका होगा प्लेन में वो ट्विस्ट कर जाएगा, तो प्लेन के बाहर चला जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये कभी भी रेजोनेंस के मतलब ये आपका क्या होगा, ये आपका बाहर चला जाएगा। तो ये जो आपका होल ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप ये सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट शो करने के लायक रह जाएगा। मतलब -M कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्लेन से बाहर जा चुका है। यही आपका क्या होगा, यहाँ पे SIR इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है ना, वहीं पे आपका क्या होगा जी, SIR इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आप सेकंड ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं कि सर सेकंड ऑप्शन में क्यों नहीं होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ पे वैसे भी SIR इफेक्ट मीन्स आपका होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। CH3 ग्रुप थोड़ी ना रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको कैसे हम लोग लेंगे। तो इसलिए आपका क्या किए, सेकंड ऑप्शन के बारे में ध्यान तक नहीं दिए, क्योंकि वहाँ पे CH3 ग्रुप कभी भी रेजोनेंस शो ही नहीं कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर है। थर्ड नंबर ऑप्शन में हो नहीं सकता, क्योंकि मेटा पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप है, तो वहाँ पे रिपल्सन का कोई बात ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा बहुत हो सकता है रिपल्सन, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपल्सन आपका क्या होगा जी, फर्स्ट केस में देखने को मिलेगा, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को राइट किए। ठीक है, चलिए 19 हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन को मूव करते हैं। और ये 20 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं है कि सर ये डाटा कहाँ से याद है। अरे बेवकूफ, सब डाटा थोड़ी ना आपको याद रखना है। मुझे भी डाटा नहीं याद है कि कितना होता है डबल बॉन्ड का लेंथ, सिंगल बॉन्ड का लेंथ। ठीक है ना, और किस कंपाउंड में क्या बॉन्ड लेंथ होता है, मुझे भी याद नहीं है। इनफैक्ट किसी भी टीचर को याद नहीं रहता है। हाँ, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, 25 साल 30 साल से पढ़ा रहे हैं, तब जाकर उनको कुछ कंपाउंड्स में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर याद रखना पड़ता है। वैसे भी याद रखना बेवकूफ़ी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ भी डाटा का इस्तेमाल करेगा तो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा पहले से ही। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ ही नहीं है। आपको देखिए बोला जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए एक आपका फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट कहने का सेंस है, देखिए फॉर्मिक एसिड आपको पता है ना, फॉर्मिक एसिड ये होता है, और उसमें आपका क्या है कि फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट बोला जा रहा है। तो आप इस हाइड्रोजन को हटाइए और आपका क्या करिए, सोडियम जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ना, देखिए तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, एक माइनस, और यहाँ पे एक माइनस, और सी के पास 2+, तो यही आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए जिसमें ज़्यादा लंबा रेजोनेंस, वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ लॉन्गर। तो यहाँ पे देखिए आपका ये ऐसे हो सकता है रेजोनेंस, ये आपका क्या होगा, इधर जा सकता है रेजोनेंस। कोई क्लियर है।
ऐसे भी हो सकता है कि स्टेप, दूसरा स्टेप ऐसे भी हो सकता है। कहने का सेंस है इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 तरीके का बन सकता है, इसका मात्र 2 तरीके का बनेगा। एक बार ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे गया, मात्र इसका मात्र 2 तरीके का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, इसका 3 तरीके का, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इतना ज़्यादा है ना। यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, यहाँ पे कम रेजोनेंस तो बॉन्ड लेंथ कम। तो ऐसे इस अकॉर्डिंग देखिए कि आपका क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो देखिए तो 1.27 1.13, तो 1.13 क्या होगा, इसका होगा, 1.27 इसका हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो हो गया ना आपका 20 का फर्स्ट करेक्ट। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला जा रहा है अरेंज A to E टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। बस सिंपल सा बात है, एसिडिक ऑर्डर के बेसिस पे आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से आपका क्या होगा कि H+ निकलने के बाद वहाँ पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो समझ जाना है कि वहाँ पे एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग, आपके सामने में ये कुछ इस तरह का है डायग्राम दिया हुआ आपको, वैसे क्वेश्चन में दिख रहा होगा बट मुझे यहाँ बनाना पड़ा। यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा, यहाँ से अगर देखिए ए की बात करते तो अगर यहाँ से निकल जाता तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचेगा। अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ ए को तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज बचेगा। वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो सकता है ना, रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो सकता है। बट थोड़ा बहुत ये डिस्टर्ब कर सकता है, क्यों जी आपका किस कारण से डिस्टर्ब कर सकता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। बट फिर भी रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ से बी से मैं निकाल दूँ तो यहाँ भी आपका क्या नेगेटिव चार्ज बचेगा ऑक्सीजन के पास। अगर नेगेटिव चार्ज बचता है तो वो इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन की तरफ रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, स्टेबल हो गया। सी कहाँ गया आपका, सी, तो सी आपका क्या है, ये है। अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचेगा, तो ये क्या होगा जी आपका, अब ये तो आपका नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल आ गया। तो कहने का सेंस यहाँ पे अगर ये स्टेबलाइज होता भी है तो -I इफेक्ट के कारण स्टेबलाइज होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग डी की तरफ मूव करते हैं। डी आपका यहाँ है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो यहाँ पे रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो यहाँ पे ये रेजोनेंस के कारण आपका स्टेबलाइज कर सकता है ना। बट ये थोड़ा सा अपोज करेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पहले से आपका है, तो ये थोड़ा सा अपोज करेगा। बट इसका क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है ना। फिर देखिए हम ई की बात करते हैं। ई यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पे हटा मैं दूँ तो ये तो आराम से पार्टिसिपेट करेगा जी आपका, ये यहाँ ये मतलब पूरा का पूरा इसमें पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, तो ये स्टेबलाइज हो सकता है अच्छा खासा, ठीक है ना। फिर मैं बात कर लूँ एफ की, तो एफ अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है तो ये क्या हो सकता है, या तो इधर जा सकता है इधर कर सकता है, या तो इधर जा सकता है इधर कर सकता है, मतलब इसके पास दोनों तरीके का टेंडेंसी है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस के कारण आपका एक यहाँ पे हो रहा है स्टेबलाइज, एक यहाँ पे हो रहा है स्टेबलाइज, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इतने जगह रेजोनेंस के कारण हो रहा है और आपका क्या है यहाँ पे रेजोनेंस के कारण नहीं हो रहा है। तो सबसे कम किसको रखेंगे हम लोग जी, सी को रखेंगे। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सबसे कम सी है, तो देखिए 2 ऑप्शन आपको मिला है, एक आपका ए मिला है और एक आपका डी मिला है, ठीक है ना। ए और डी ये दोनों मिला है। अब देखिए क्लियर है आपका यहाँ पे। एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पे तीन आपका क्या है ऑक्सीजन एटम है, तो आपका ये तीन तरीके से मतलब तीन जगह क्या हो सकता है, डिलोक्लाइज हो सकता है, तो ये इसका स्टेबिलिटी हायर होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ई आपका क्या होगा, इजीली निकल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे दो जगह है आपका जी, है ना, यहाँ पे आपका क्या है दो जगह है, तो दो जगह है, तो यहाँ पे आपका हो सकता है जी आपका स्टेबिलिटी अच्छा खासा। इन दोनों को कंसिडरेशन में नहीं लिया क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिशन होगा। अगर यहाँ से आपका H+ निकलता है तो ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये थोड़ा अपोज करेगा, और अगर यहाँ से निकलता है H+ तो यहाँ से जो लोन पे इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा तो ये अपोज करेगा, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि ई के बाद क्या होगा, बी का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस में कोई अपोजिशन नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ई के बाद बी का हो गया, और बी के बाद आप किसको बोलेंगे, ए या डी, इन्हीं दोनों में से पिक करना है। तो आप ए को ही बोलेंगे क्योंकि ए आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये आसानी से निकल सकता है, ठीक है ना, आसानी से निकल जाएगा। और निगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा उसका स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। और वैसे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो H+ को देना ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, उसके बाद ए हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप बोल सकते हैं डी हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप बोल सकते हैं कौन सा जी आपका, एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ का क्या होगा आपका बहुत ही छोटा सा रेजोनेंस शो करेगा, बट ये दोनों क्या होगा थोड़ा सा लंबा शो करेगा, इसलिए आपको एफ से पहले कर दी थी। यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कौन सा आंसर हो गया जी, ए हो गया। 21 का आपका क्या होगा, ए हो गया। यही चीज़ आपका है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो इस टॉपिक के मतलब इस टेस्ट के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। कुछ क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जिसे मैंने छोड़ दिया है, जिसे आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सही किए भी है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में हम लोग वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ टेस्ट में अपियर होइए। टेस्ट में अपियर होना बहुत ज़रूरी है, इससे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। बहुत नए नए क्वेश्चंस आते हैं जो आपको क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट को खोल के रख देगा। आपको विद इन टाइम क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट आपका नेक्स्ट संडे को है, दैट इज 4 जुलाई को, ठीक है। टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। टॉपिक आपको मैं बता दिया हूँ, GOC 1 है फर्स्ट टॉपिक आपका, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एंड तीसरा फिजिक्स के मैं टॉपिक को इंक्लूड किया हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और अभी मैं टेस्ट का मार्क्स नहीं बताऊंगा कि मतलब कितने मार्क्स का सेलेक्ट होने वाला है टेस्ट, मतलब नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है वो कितने मार्क्स का होगा। मैं जब क्वेश्चन सेट करने जाऊंगा तो मुझे उस टाइम वर्क करेगा मेरा दिमाग कि कितना 100 का होना चाहिए, या फिर 145 का होना चाहिए, या फिर 180 का होना चाहिए, कितने तरीके कितने मार्क्स के होने चाहिए। यहाँ मतलब मैं वहीं पे आपका टेस्ट से 1 आवर पहले आपको डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। वैसे आपका जो प्लेलिस्ट चल रहा था, आपका जो वीडियो सीरीज चल रहा था, जैसे आपका GOC का चल रहा था, तो उसमें आज मैं आपको हाइपर कंजुगेशन बताऊंगा ही, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था तो उसमें आगे का टॉपिक्स में बताऊंगा ही, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था तो उसमें भी आपका मैं आगे का टॉपिक बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को हमेशा वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, रिप्लाई, और फिर आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरह वीडियो को बनाता रहूँ, ठीक है। और आपको नॉलेज पे नॉलेज देता रहूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।